चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा था और कुछ बच्चों को डाउट था तो उसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दोबारा करा देता हूँ। और इसमें कि एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर है और इसमें क्या है कि बहुत टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन अपने को उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है और सरल क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर उन्होंने y 0 कर दिया तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में अपन को आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ। वो ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, तो ये हमने स्क्वायर बना दिया, इसकी नेमिंग कर ली ABCD। अब स्क्वायर के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कौन से दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं? अपोजिट वाले। तो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हैं? -1 2 3 2, -1 2 और ये दिया है 3। हमें सबसे पहले तो हम B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम B के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहां पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो वो हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना? तो यहां पे बेटा लेट ज्वाइन करते हो। चलो, अब ये लास्ट, अब मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा इसके बाद। चलो, अब कोई ज्वाइन नहीं होगा। तो ये स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की एक वर्टेक्स दी है, एक अपोजिट दी है और अभी हम पहले B की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? AC को ज्वाइन कर देंगे। अब AC को ज्वाइन करेंगे तो देखो ये क्या, ये चारों साइड इक्वल हैं, तो पहले तो हम इक्वल वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या है, हमारे पास दो अननोन है x और y। जब दो अननोन है तो हमारे पास दो इक्वेशन बनना चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो हम बनाते हैं AB = BC। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? AB = BC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम अगली लाइन करेंगे AB² = BC स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग हम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमको रूट नहीं लगाना पड़े। ठीक, अब हम डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला आप यहां पे लिख देना। यहां पे अपना आ जाएगा डिस्टेंस = √। ठीक है, यहां पे अपन फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, यहां पे अपना फार्मूला लिखा जाएगा। अब हम AB में फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? x - +1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। BC में आएगा x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो y - 2 का स्क्वायर यहां पर भी आया है, y - 2 का स्क्वायर यहां पर भी आया है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास अकेला x बच गया। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। A² + 2AB + B², A² - 2AB + B²। x² से x² भी कैंसिल हो गए। ये हो गया 2x
6x को इधर लाएंगे तो ये हो गया प्लस का 6x, यहां 9, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/8, तो x इज इक्वल टू 1। तो पहला x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। x की वैल्यू क्या आ गई? बस इतना मैंने अभी आपको सॉल्व करा है। यहां तक अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है, यहां तक अच्छी तरह समझ में आया। यहां पर x की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इसको सबको मिटा देता हूं। चलो चलो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, अब 2 बार और मिटेगा, देखना। अब देखो, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। A triangle ABC is a right angle triangle। right angle triangle क्या लिखोगे? In square all angles are 90 डिग्री। इन स्क्वायर, और क्या अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं? तो अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस का, ठीक है। तो देखो, AB का फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, ये अभी बनाया था। चलो, BC का क्या बनेगा? BC का बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। RHS में आ जाओ। AC में तो सारी वैल्यूज है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या करी उन्होंने कोशिश की है कि कैलकुलेशन छोटी से छोटी हो जाए, यानी कैलकुलेशन कम करना। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, A² प्लस 2AB प्लस B²। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, A² माइनस a माइनस बी के 2AB प्लस B²। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, A² माइनस 2AB प्लस B²। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, A² माइनस 2AB प्लस B²। ये हमारा LHS कंप्लीट हो गया। यहां तक LHS कंप्लीट हो गया। RHS पे आ जाओ। 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, ठीक है। अब देखो, यहां पे ध्यान देना, x² प्लस x² कितने हो गए? 2x²। 2x माइनस 4x, 2x माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस का 2x, y माइनस का 4y और माइनस का 4y, माइनस का 8y, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 18, कितना हो गया? 18 इज इक्वल टू 16। ये वाली बात सबको समझ में आएगी। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 4 18, और वहां पे कितना है? 16। चलिए, ये हो गया x² माइनस x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 8। एक मिनट, मैं दोबारा लिखता हूं। एक मिनट, फिर से चेक कर लो। x² प्लस x²,
2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2x माइनस 4x, तो माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x। अब y पे आ जाओ, माइनस का 4y और माइनस का 4y, माइनस का 8y। अब नंबर पे आ जाओ, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 1 18, प्लस 18 इज इक्वल टू 16। चलो अभी 16 को भी इधर लिया 2, या यहां पे हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू रख देते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी है 1, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 16। ब्रैकेट में क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 1 बाई इक्वेशन 1। जो हमने x इज इक्वल टू 1 निकाला था वो हमारी क्या रहेगी इक्वेशन 1। चलो ये हो गया 2, ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 8y प्लस का 18 इज इक्वल टू 16। अब देखो ये हो गया 2y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 18। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 16 में से 18 गए तो माइनस का 2, तो y कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा कहीं कुछ गलती हुई है, 1 मिनट मैं दोबारा इसको करता हूं कैलकुलेशन, कहीं पर मिस्टेक हुई है लिखने में, ठीक है। एक बार मैं फिर दोबारा चेक कर लेता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, x प्लस 1, फिर y माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, x माइनस 3, x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 6x। देखो बेटा गलती आई पकड़ में, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। अब दोबारा चलो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर। अब x वाले ले लो, 6x में से 2x गए तो क्या बचा 4x, ठीक। अब y वाले देख लो, माइनस 4y और माइनस 4y कितना हो गया माइनस 8y। नंबर्स वाले देख लो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 1 18 इज इक्वल टू 16। अब यहां पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, 2, 1 का स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 16। 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 16। 2y स्क्वायर माइनस 8y, 18 में से 18 प्लस 2 20 हो गए, 20 में से 4 गए तो कितना बचा 16, 16 इज इक्वल टू 16, 16 से 16 कैंसिल, 2y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लो तो बचेगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया, और 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया।
यानी एक x की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1, y की वैल्यू एक आई 0 और एक आई 4, यानी b के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 2। b के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 2, एक बार आएगा 0 और एक बार आएगा 4। ये हमने b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया, इसको भी आपने नोट किया। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको फिर मिटा रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे। ये क्या है हमारे पास O। अब हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो D के कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें। अब हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 10 जैसे। देखो, सबसे पहले हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। A और C का मिड पॉइंट है O, तो क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 plus x2 upon 2, that is -1 plus 3, -1 plus 3 upon 2, 2 upon 2, that is 1, y1 plus y2 upon 2, 2 plus 2 upon 2, 2 plus 2 upon 2, that is 4 upon 2, that is 2। यानी O के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 and 2। एग्जाम्पल 10 जैसा और ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.2 में भी किया है। तो अभी तो हमने O के निकाले, क्या इसी तरीके से O जो है वो BD का मिड पॉइंट होगा। O क्या होगा, BD का मिड पॉइंट। अब क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर से हम निकालेंगे, अब की बार क्या ले लेंगे, BD, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एंड y। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x एंड y। तो देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इट मीन्स y प्लस 4 अपॉन 2। याद आया, एग्जाम्पल 10 बिल्कुल सेम वही चल रहा है, बस इसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद। ठीक है, सेम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने क्या लिया है, 1 और 4। यहां पे क्या लिया है, x y। इसी तरीके से अगली बार क्या लेंगे, 1 और 0। ठीक, अभी यहां तक नोट करना है। ठीक, चलिए अभी मैं लिखता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ O, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट BD। AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या सेम होगा? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने 7.2 एक्सरसाइज में किया है और एग्जाम्पल 10 भी किया है। ठीक, तो 1 और 2 ये हो जाएंगे 1 और 2, ये हो जाएंगे x प्लस 1 अपॉन 2, y प्लस 4 अपॉन 2। कंपेयर करेंगे, 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1। 2 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 2, 4 इज इक्वल टू y प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यानी यहां कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 0। क्या आ गए? 1 and 0।
अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके फिर से आपको सॉल्व करना है। क्यों नहीं खत्म हुआ? देखो अभी हमने क्या लिए हैं 1 4, अब क्या लेंगे 1 और 0। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं भेजूंगा आपको वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमको दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट फिर ये अब फिर से ये वाली लाइन लिखना है, ये वाली लाइन फिर लिखना है। और अब की बार क्या लेंगे x प्लस 1/2, इसमें तो कोई चेंज नहीं, y प्लस 0/2 दैट इज y/2। अभी लिया था हमने 1 और 4, अब क्या ले रहे हैं हम, अब क्या ले रहे हैं हम, अभी लिया था हमने 1 और 4, अब क्या ले रहे हैं 1 and 0, 1 and 0। अब क्या लेंगे 1 और 0। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 एंड y/2। फिर से कंपेयर करो, 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/2, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 इज इक्वल टू y/2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, यानी यहां पे फिर कोऑर्डिनेट आएंगे 1 and 4। कितने कोऑर्डिनेट आएंगे 1 and 4, ठीक। तो ये आपको समझ में आया अच्छी तरीके से। ये बेटा थोड़ा सा लेंदी है, कठिन नहीं है, लेंदी है, आप उसको उतनी बार ही उतारो। फिर से स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके फिर से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो यहां पे आपको एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसको 2-3 बार स्क्रीनशॉट लो, पहले एक बार पूरा लिख लो, और लिखने के बाद फिर आप उसको अपने मन से बेटा 2 बार सॉल्व करो, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। अब एक चीज जो हमारे सिलेबस से हट गई है, पहले हमारे सिलेबस में थी लेकिन 2008 में हट गई थी, और फ्री में फिर उसमें 3-4 साल तो कोई क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन फिर 1 साल एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, वो है सेंट्रॉइड। तो मैं आपको सिर्फ उसका फार्मूला बता देता हूं, सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड में अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करें ABC, और अगर हम मीडियंस ड्रॉ करें, मीडियंस ड्रॉ करें, तो जहां पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड